क्लाइंट सर्विस तो ले लेता है लेकिन पेमेंट नहीं करता, कस्टमर प्रोडक्ट को खरीद लेता है लेकिन पेमेंट नहीं करता। देखिए, आज हमारे भारत देश में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये डिले पेमेंट की प्रॉब्लम को फेस करती हैं सर। तो देखिए, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उस केस में आप MSME रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसे मार्केट के अंदर उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। अगर आप MSME रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपके ऊपर MSME एक्ट 2006 एप्लीकेबल हो जाता है। सेक्शन 15 कहता है कि MSME के सभी पेमेंट्स को विद इन द 45 डेज के बाद क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आप MSME ले लेंगे तो आप MSME बन जाएंगे और फिर जो आपके पेमेंट्स है विद इन द 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस क्लियर करने पड़ेंगे। अगर वो पेमेंट्स 45 डेज में क्लियर नहीं होते तो उस केस में सेक्शन 16 कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट along with the compound interest। सबसे बड़ा इम्पैक्ट MSME के पेमेंट्स में तब आया जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्लॉज एच इंट्रोड्यूस किया। और सेक्शन 43B क्लॉज एच क्लियरली बोलता है कि अगर कोई भी बायर है MSME का और वो MSME को पेमेंट विद इन द 45 डेज में नहीं करता है तो जो ये अमाउंट है, जो ये डिले पेमेंट का जो अमाउंट है, उसे सामने वाली पार्टी एज एन एक्सपेंस ट्रीट ही नहीं कर सकती। मतलब कि मैंने आपसे सामान लिया, मुझे आपको 50,000 की पेमेंट करनी है, मैंने विद इन द 45 डेज में आपको 50,000 पेमेंट नहीं करी है, आई हैव टू पे द टैक्सेस ऑन दिस 50,000 अमाउंट। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी MSME के पेमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए MSME 1 फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। हाफ ईयरली बेसिस पे सभी बिजनेस एंटरप्राइज को इस फॉर्म को फाइल करना पड़ेगा और इस फॉर्म के अंदर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ MSMEs को रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब केवल मैंने आपको 50,000 रुपये नहीं दिए और आप MSME है तो उसके इसमें मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि सर इतना अमाउंट MSMEs का मैंने पे नहीं किया है। और अगर इस फॉर्म के अंदर आपकी डिटेल्स नहीं डाली है आपके कस्टमर ने या फिर आपके बायर ने तो उस केस में आप उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं।